पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 270 से ज्यादा रॉकेट और तोप के गोले दागे गए, जिसके बाद अफगानिस्तान में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी हमले में काबुल के नवे पुलिस स्टेशन में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र था, जिसको निशाना बनाया और जिसकी वजह से जहां ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। एक तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला किया, जिसमें काबुल दहल उठा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने कई हमले किए थे। अफगान रेस्क्यू टीम हालांकि शवों को ढूंढ रही है, वहां से निकाल रही है। कैसे अफगान के बीच जंग की चिंगारी अब 16 बन चुकी है। दोनों देश के बीच चल रहा सीमा विवाद अब आर पार की लड़ाई में बदल गया है। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर हमला तेज कर दिया। दनादन रॉकेट दागे जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और नंगरहार प्रांतों पर बारूद की बारिश की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 270 से ज्यादा रॉकेट और गोले दागकर पाकिस्तान ने अफगान की पूरी धरती को दहला दिया। तबाही का यह मंजर अफगानिस्तान के कुनार प्रांत का है। आसमान से बरसती आग और जमींदोज होती रिहायशी इमारतें गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा के भीतर एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों रॉकेट और आर्टिलरी गोले दागे हैं। तालिबान के सूचना विभाग के मुताबिक पाकिस्तान ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कुनार के मरवारा, सरकानू और नारी जिलों में पाकिस्तानी गोलों ने आम नागरिकों के घरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। न केवल कुनार बल्कि खोस्त प्रांत में भी एक रॉकेट हमले में एक ही परिवार की 4 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के हवाई हमलों में अपना तेल भंडार खत्म होने से भड़के अफगानिस्तान ने भी शनिवार को उस पर ड्रोन से अटैक किया, जिसमें 14 सैनिकों के मरने और 11 के घायल होने का दावा किया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान के इस्लामिक एमिरेट ने रद्द जुल्म के नाम से जवाबी अभियान शुरू किया है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के हमले रुक नहीं जाते। ताज़ा खबर निकली कि دكتور شيء وشو ده شيء وشو اي ده غبرزي كلر غرزي وش الغرزي ولا ايش دي تيوري خاطر هنا قبل كده وش تيوري خاطر ترى شيء سنه अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर ऐसा हमला, वो भी अस्पताल पर, सिविलियन पर ऐसा हमला। पता नहीं दुनिया इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ने रमजान के इस पाक महीने में गुनाह किया है। देखिए, अफगानिस्तान के लोकल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि हॉस्पिटल अच्छा खासा बड़ा था, 1000 बेड थे वहां, और अगर 1000 बेड थे तो सोचिए 1000 बेड पर 1000 लोग थे, हॉस्पिटल खचाखच फुल था, तो आप सोच सकते हैं मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा। मामला इतना गंभीर है कि पूरा अफगानिस्तान सदमे में जा चुका है। वो हम आपको बताएंगे। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक सिर्फ मौत का तांडव ही नजर आ रहा है। एक तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला किया, जिसमें काबुल दहल उठा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में एक नहीं, दो नहीं, 400 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अपनों की लाशों पर बिलखते काबुल की तस्वीरें रूह कबा देने वाली है, लेकिन तबाही का मंजर सिर्फ यही नहीं थमा। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंग अब बेकाबू हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्योंकि इराक की
राजधानी बगदाद में भीषण बमबारी से वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है डरा देने वाली है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सीधे मिसाइल अटैक वहां पर कर दिया। बगदाद के आसमान में सिर्फ धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या सरहदें अब सिर्फ शमशान में तब्दील होने वाली है? हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आपको इस महायुद्ध की दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे काबुल से आ रही बड़ी खबर के साथ। काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, अस्पताल को टारगेट किया पाकिस्तानी सेना ने। 400 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए, 250 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। और एक बार ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जो पाकिस्तान ने किया वो सही नहीं था। ये रिहैबिलिटेशन अस्पताल था जहां पर अटैक किया गया और यहां पर बहुत से मरीज थे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वहां पर अस्पताल में। आप सोचिए कि जब ये अटैक हुआ तो 400 लोगों की जान चली जाती है और 250 लोग गंभीर रूप से घायल। एक बार ये हमले की तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक आपको आग की लपटें नजर आएंगी। और ये देखिए तस्वीर, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक अटैक की वो तस्वीर और फिर उसके बाद की आफ्टरमैथ, जब पाकिस्तान ने हमला किया। वहां पर आप देखेंगे कि पूरे रिहैबिलिटेशन अस्पताल में कैसे आग लग जाती है। आग की चपेट में पूरा रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो आ गया। 400 लोगों की यहां पर मौत हो जाती है, 250 अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद मृतकों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। ये खबर आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर से जुड़ी दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट की आग तो बुझने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किस तरह से युद्ध का और ज्यादा ये तस्वीरें, पहले तो युद्ध चल ही रहा था, आगाज हो ही गया था, लेकिन अब ये तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर भीषण बमबारी की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। मुनीर की सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र और अस्पताल पर जो हमला किया उसमें मरीजों से, वहां पर वो खचाखच भरा हुआ था अस्पताल और पूरी तरह से वो तबाह हो गया है। तस्वीरें देखिए, 4 आपको दिखा रहे हैं। इस भीषण हमले में 400 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 250 से ज्यादा निर्दोष, आई रिपीट, निर्दोष लोग वहां पर घायल हैं और 400 लोग मर गए। अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। और ये देखिए तस्वीर, 4 तस्वीरें, अस्पताल की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कायर मुनीर ने ये अटैक किया है। अब अस्पताल पर हुए हमले के बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहा है। अस्पताल पर बमबारी हुई, अस्पताल को निशाना बनाया गया, नागरिकों को वहां पर मारा गया। दुश्मनों पर हमला तो ठीक था, लेकिन क्या यहां पर इन निर्दोष लोगों पर हमला करना ठीक था? तालिबान भी अब पलटवार कर रहा है, क्योंकि अब आगे और अटैक बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहां पर एक तरफ अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि ये निर्दोषों के ऊपर आपने अटैक किया और इसका बदला हम जरूर लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, काबुल में टीटीपी चीफ को हमने मार गिराया है, ऐसा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। टीटीपी चीफ के मीटिंग पर हमने ये बमबारी की है। तो देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, और भाई दूसरी तरफ वो अस्पताल जिस पर अटैक किया गया, तालिबान के हथियार डिपो पर हमला हमने किया है, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। सैन्य ठिकानों पर हमें एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो ये अस्पताल पर एयर स्ट्राइक हुई है, ये किसने की, कौन गुनहगार है? क्योंकि जो अस्पताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप सोचिए कि 400 लोगों की मौत हो जाती है, निर्दोष, बेगुनाह, कोई कसूर नहीं था, जंग से कोई लेना देना उनका नहीं था। तो देखिए अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसकी भी जानकारी देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अब हमला किया, लेकिन अब अफगानिस्तान आगे क्या करेगा उसकी भी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, काबुल में 5 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने की। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, पाक सैन्य ठिकानों पर अटैक का दावा जो है वो किया गया है। इस बीच आपको बता दें JF-17, JF-16 विमानों से बमबारी की गई है। हमलों में सैकड़ों आम लोगों की जान जो है वो चली गई है। तालिबान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान की तरफ से रावलपिंडी पर अटैक जो है वो किया गया था। तो दोनों तरफ से आपको बता दें कि अब अटैक्स जो है वो और ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जोरदार धमाका हुआ है। देखिए वही अपडेट हम आपको दे रहे थे कुछ देर पहले। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक पर पाकिस्तानी सेना ने अब वहां पर चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि देखिए सवाल यह है कि एक तरफ आपने एक अस्पताल पर अटैक कर दिया और अब जो आगे रिटेलिएशन हो रही है, आगे अटैक हो रहे हैं, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि अब जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने रात को अफ़गानिस्तान पर हमला किया और अब पाकिस्तान का ये क्लेम है कि जहां पर इन्होंने असला रखा था ना दहशतगर्दों ने, हमने वहां पर हमला किया है। लेकिन ये भारतीय मीडिया कह रहा है कि हॉस्पिटल में किया है।